गुप्त है तो प्रत्यक्ष नहीं है। कहेंगे ज्ञान गर्भ काल है, तो अभी भी बाप बच्चों से कहते हैं, बच्चे मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं बच्चों के साथ आता हूँ। 3 बच्चे तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, बाकी एक बच्चा ऐसा है जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। मैं अकेला प्रत्यक्ष होऊंगा या बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा? बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो अभी भी तमो प्रधानता की अति नहीं हुई है। अति होगी और बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही होता है। कितने शुरू में गरीब गरीब आए, साहूकार भी आए, बड़े बड़े साहूकार गरीबों के साथ कंधा मिलाकर बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी और वो उस समय कुछ भी लेकर नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। समझा कि जैसे राक्षस आया हुआ है। घर घर में रोदन, हाय हाय मच गई। बाबा ने लंबी हिस्ट्री सुनाई। ड्रामा में जो होना था सो हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था, ये क्या हो रहा है। रात रात को बालकनी से कूद कर आ जाती थी और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था। वो बेचारे नींद में ही सोए रहते थे। सुबह को उठे तो देखे है ही नहीं। रात को 12-1 बजे सब भाग निकली, किसको पता नहीं पड़ा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। तो देखो इन बच्चियों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नूद थी ना। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना है। उस समय भी बाबा ने सभी को कह दिया कि चिट्ठी लिखवाए करके आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। उनके पति लोग विलायत से आए, बेचारे भूखे तो होते हैं ना। वो बोले बिख दो। ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, बिख कैसे दें। इस पर इन्हों का एक गीत भी है। बड़े झगड़े हो गए, बड़े बड़े आदमियों की रिपोर्ट निकली, हमको मूत नहीं मिलता है। बाबा ने इन सभी के ऊपर पता नहीं क्या जादू डाल दिया है। उनको थोड़ा ही पता था कि इसमें कौन सी शक्ति है। वो तो समझते थे कोई राक्षस आया हुआ है। बोले दादा तुम ये क्या करते हो? अरे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ।
पंचायत में बुलाया, ये क्या कर रहे हो, ये हमको बिख नहीं देती है। बाबा बोला, गीता में है भगवान वाच, काम महाशत्रु है, काम को जीतने से तुम जगत जीत विश्व के मालिक बनेंगे। हम तो साफ बात बोलते हैं। वो बड़े ही गुस्से में भरे हुए थे। हमने कहा ये क्रोध महाशत्रु है, अगर क्रोध करेंगे तो हम चले जाएंगे। थोड़ा देखा, आवाज शुरू करते हैं, एकदम चला आया। कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं ना। ये भी लिखा हुआ है, लाखा भवन को आग लगाई। जब कुछ हंगामा होता था तो बाबा वहां होता था, नहीं तो बहुत करके चला जाता था। फिर घासलेट आदि ले आते थे, बहुत हल्ला करने लगे, दादा कहाँ है। अब दादा तो था नहीं, धनी ही नहीं है तो आग कैसे लगावेंगे। उल्टी सुल्टी बातें कितनी बनाई हैं कि दादा जेल गया, ये हुआ। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरे यहाँ तो बाप और दादा दोनों ही इकट्ठे हैं। अखबारों में ऐसी ऐसी बाहियात बातें लिखते थे जो बात मत पूछो, जैसे कि चलिए खरिए लिखते हो। यहाँ अंदर रोज एक बच्चा पैदा होता है, खड्डे में डाल देते हैं। ऐसी बातें अखबारों में डालते रहे। बाबा बंडर खाते थे। अरे एक बार वो गड्ढा देखो तो सही। तो ये हैं सभी वंडरफुल बातें। अमेरिका से भी अखबार में निकला, भारत में एक जवाहरी पैदा हुआ है जिसको 16,108 रानियां चाहिए, परंतु उस समय हमारे सत्संग में तो 400 थी। तो लिखा उनको तो 400 मिल गई है। अभी बाबा तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये कहे हमने थोड़े ही इनको भगाया है, ये तो आप ही भाग कर आई है। बड़ी वंडरफुल खेल है। इसको कहते हैं कृष्ण के चरित्र। नाम कृष्ण का डाल दिया है, कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। है कुछ भी नहीं, कृष्ण की तो बात हो नहीं सकती। तो ये सभी ड्रामा में नूंद है, नाटक में भी ये होता है। हंसी कुड़ी आदि होती रहती है। ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे बच्चे भी आ गए, कोई तो गोद में भी ले आई, कोई पेट में ले आई। अभी तो देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। बच्चों के नाम भी आए, फिर जो उनमें से भाग गए उनका वह नाम तो है नहीं, फिर उनका पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। माला तो भक्त लोग फेरते हैं, कलयुग में मालाएं हैं। संगम युग पर कोई माला ब्राह्मणों की होती नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कलयुग में हाथों में मालाएं होती हैं।